सर है नहीं नहीं यार मैं सर एक मैं आपको हाँ सवाल जी भेज रहा बताओ हूँ। जी, आपको बताएं जी। एक मिनट। भेजो भेजो यार, आप इधर किसी तरह के काम करना इधर ही चैट में भेज दो, क्योंकि वो मैं व्हाट्सएप पता नहीं अब मेरा ठहरे यार, मुझे लग रहा है आज को इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, पता नहीं आप लोगों के भी आ रहा है कि नहीं। मेरी आवाज़ आ रही है काजिम? सर मेरा आ तो रही है कंप्यूटर बस। से खुद ब खुद एयरप्लेन मोड में चला जाता है। सर कौन से चैप्टर करा रहे हैं? सॉरी सर कौन से चैप्टर करा रहे हैं? आपकी चॉइस है, आप बताएं आप जो चैप्टर कहें मैं करवा देता हूँ, सर मुझे मैंने कोई इशू ग्रुप में नहीं। भेजे है सवाल। सर बिट मास्किंग वगैरह करा देंगे? बिट मास्क करवा देते हैं, उसमें क्या इशू है बताएं आप, क्वेश्चन बता दें स्पेसिफिकली, उसमें बताएं आप। वो बेसिकली 3 ही ऑपरेशन है आपके, बिट एंड आर और उसके हैं नॉट के हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सर, ये उसका तुम्हारे क्वेश्चन आया हुआ पास सर कोई। क्वेश्चन आ गया, ठीक। सर स्क्रीन एक रिकॉर्ड मिनट आ कीजिए जाइए, प्लीज। काजिम मुझे बताओ ये क्वेश्चन कौन से ईयर का है? सर ईयर का तो नहीं मैं पता अपनी स्क्रीन ये। आपसे शेयर कर लेता हूँ, मुझे क्वेश्चन बताओ कौन से ईयर का है? सर ईयर का नहीं पता, ये किसी और ने मुझे अच्छा भेजा मैं एक था मिनट तो ढूंढ मुझसे लेता हूँ, सॉल्व तुम नहीं हो छोड़ पाया। मैं ढूंढ देता हूँ यार, कोई बात नहीं है, ये पास पेपर का एक क्वेश्चन है। एक मिनट दे दो मुझे, मैंने निकाल लिया है। सर आपको जुकाम लगा हुआ है सर? नहीं यार अल्हम्दुलिल्लाह, बस वैसे को क्या क्या बूढ़े हो गए हैं यार। सर आज अब हवा बड़ी आपकी अच्छी। जो आज जो आपकी आवाज में कड़क है वो ठीक हो गया जी। अच्छा यार, ये क्वेश्चन है आपका मई जून 20 का, काजिम मई जून 20 का 31 ये, ठीक है। अब इसमें मई जून 21 मई जून 30 के पेपर वेरिएंट 31 से है, और अब इसमें आपको थोड़ा सा जो है ना स्टेप बाय स्टेप चलना है, और एक मिनट है मैं आपसे अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दूं। अच्छा अब आप लोगों ने चलना किस तरह से और किस हिसाब से इसको देखना है, तो ये तमाम इंस्ट्रक्शन की एक्सप्लेनेशन आपको ऊपर दी हुई है, ठीक है। तो आपने इन इंस्ट्रक्शंस की एक्शंस को यहाँ से कौन वेट करे, हमजा मेहदी है। अच्छा जी देख लो काजिम, और भी अगर कोई रहता है तो बुला लो यार, ताकि एक ही दफ़ा फिर सबको हम वो करें, एक ही दफ़ा सबको एक गो में निकाल दें। आहा भी आ गए। अच्छा काजिम आ जाओ वापस, सुन मेरी आवाज़ आ रही है काजिम? जी सर। जी सर। अच्छा यार अब ये देखो, इसमें से आपने ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनका कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है LDD 500, ठीक है। अब आप इसके लिए इसका मतलब ये है कि 500 लोकेशन से आपका जो कंटेंट है वो किस में आ जाएगा, वो कैमुलेटर में आ जाएगा। अब इसके साथ ये देखें जी, एड्रेस 500 नाउ कंटेंट, ये ऊपर उसने कंटेंट दिया हुआ भी है, ये देखें, ये देखें, ये 500 का कंटेंट दिया हुआ है काजिम। जी ठीक हो गया। अब आप ये देखो कि इसमें आपको इसके क्वेश्चंस के अंदर ठीक है जी, पहला पार्ट जो है ना, आफ्टर रीचेकिंग द डोर एड्रेस 500 नाउ contain this, complete the table by writing the values of the accumulator and the content of the address 501 as these instructions are execute once to check the door, क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा। अच्छा जी, अब आप इस पे देख रहे हो बेटा कि आपके पास जो इसका
पहला स्टेप आया है। ये आपने सारे के सारे कोड्स यहाँ से पढ़ के उन कोड्स को, ये एलडीडी बेसिकली डायरेक्ट मोड है। डायरेक्ट मोड का मतलब ये है कि वो 500 के कंटेंट्स उठाएगा और उन कंटेंट्स को उसे कहाँ प्लेस करना चाहिए, एक एमुलेटर में करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिएगा जी, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इसमें से C1 C2 है, मैं एक मिनट क्वेश्चन पार्ट चेक कर रहा हूँ। ये बी आ रहा है जी, ठीक है, और B1 और B2 और इसके बाद लेके जा रहा है C1 के ऊपर। अच्छा इसका मतलब ये है कि आप इसको जो है वो LDD 500, तो 500 का कंटेंट कहाँ पे आ जाएगा, 500 का कंटेंट आ जाएगा एक एमुलेटर के ऊपर। इसके बाद इस पे आपने बिटवाइज कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एंड का परफॉर्म करना है। अब एंड का बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसने साथ में आपको वैल्यू भी दी हुई है, और ये वैल्यू क्या दी हुई है, ये 80 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप 80 को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जब आप बाइनरी में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसमें अब आप मतलब इस कंटेंट को 80 को कन्वर्ट करें जी, कौन कन्वर्ट करेगा बाइनरी में जल्दी से, आप इधर ही है। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 80 को जल्दी से कन्वर्ट करो बाइनरी में यार। किसी ने कन्वर्ट किया है? वन 170। 80 को यार 170 कहाँ से आ गया? एट जीरो को मेरे भाई। अच्छा एक मिनट। 1010000। एक मिनट, दोबारा से बोलो, लेफ्ट से राइट बोलो 8 बिट्स में पूरा। 101। 80 की बाइनरी की बात कर रहे हो? सर राइट से लेफ्ट अगर जाए तो आएगा 00011। लेफ्ट 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 सॉरी सॉरी लेफ्ट लेफ्ट टू सॉरी, राइट बोलो ना लेफ्ट यार। से राइट आएगा अगला 0101 ये आ 0000। रहा है यार, फिर से बोलो काजिम, स्टार्ट से बोलो, लेफ्ट फर्स्ट लेफ्ट टू राइट बोलो। 0101 0101 बाकी सारे 0। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब आप ये देखिएगा कि जी आप इसके ऊपर अगर इन दो वैल्यूज के ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो मुझे ये बताइए कि आपके पास 100 010 100 100 010 000 एंड 0 ऑल जीरोस हो जाएंगे। सर ये एंड ऑपरेशन मुझे आता ही नहीं, समझ नहीं आता मुझे। मेरे भाई एंड ऑपरेशन सिंपली एंड में आपके पास जब तक आपका सिंपल सा रूल है कि एंड की फॉर्म में अगर आपके पास दोनों 1 होंगे तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट आपकी 0 होगी। ठीक है। एंड का आप जब भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये देखें आपने क्या किया, दो वैल्यूज ली, इनके ऊपर एंड का ऑपरेशन परफॉर्म किया, और एंड का ऑपरेशन जब आपने परफॉर्म किया है तो उस सिचुएशन में आपके पास जब तक दोनों वैल्यूज आप देखें ना, लेफ्ट टू राइट चले जाएं या राइट टू लेफ्ट चले, पहला कॉम्बिनेशन ऊपर और नीचे वाली देखें बाइट का, पहली बिट देखें 10 01 10 01 10 00 10 एंड 00। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फाइनल आउटकम होगा वो फाइनल आउटकम क्या आ जाएगा आपके पास, सारे 0। सारे जीरोस हो जाएंगे। अच्छा, अब सारे जीरोस होने से आपके पास कंपैरिजन कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जी।
आपको यहाँ से वैल्यूज ले जाएगा। यार एक मिनट, मुझे आप जरा 80 की बाइनरी दोबारा चेक करके मुझे बताओ यार। Yes, sir. मुझे 80 की बाइनरी पे डाउट हो रहा है। मुझे पेन पेंसिल उठाना पड़ेगा 80 की बाइनरी के लिए। Sir, 101 और एक मिनट, फिर आप राइट टू लेफ्ट बोल रहे हो? आप राइट टू लेफ्ट बोल रहे हो या लेफ्ट टू राइट बोल रहे हो? सर राइट टू लेफ्ट, नहीं लेफ्ट टू राइट, अच्छा, लेफ्ट टू आप लेफ्ट टू राइट बोल रहे हो। और कितनी बिट्स में आपका, मुझे 8 बिट्स में बताओ यार। 8 बिट्स। इसमें शुरू में फिर 0 लग जाएगा। हाफ 1 2 4 8 16 32 एंड 64। अच्छा ठीक है, 80 आ रहा है, ठीक हो गया। क्योंकि इसमें LDD 500 है। अब 500 का जो कंटेंट है वो उसने दिया हुआ है हमें, ठीक है, वो एक्चुअली इसमें मैं आपको बता देता हूँ। 500 का जो कंटेंट है वो उसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में ला रहा है। ये मैं आपको साथ में दिखा भी देता हूँ। ये देखिए जी, ये आ रहा है, ये देखें। ठीक है, इसमें वो आप अगर इस टेबल को देखते हो ना तो ये देखें। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि उसने ये डबल ए क्यों डाला हुआ है एक्यूमुलेटर में, क्योंकि डबल ए की फॉर्म में, अच्छा ठीक है यार, वो एम्परसेंड यूज कर रहा है, वो ठीक हो गया। अच्छा, एम्परसेंड की फॉर्म में आप ये ले रहे हो बेटे, इसका मतलब ये है कि आपके पास देखें, आपका जो कंटेंट था ना इसका 500 का, ये 1010 है। आप इस 1010 वाले कंटेंट को चेंज करें किसमें, इसको हेक्सा फॉर्म में ले जाएं। ठीक है, तो ये देखें, इसको हेक्सा फॉर्म में लेके जाएं तो अब आपको ये मिलेगा 1010 का एक कम्बिनेशन बनेगा, और 1010 का कम्बिनेशन जो है ये आपको क्या देता है, ये इक्वल टू ए आता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में, या नहीं है कि ये आपके पास 10 है। 2 + 8 क्या है? 10 है जी। ठीक है, तो Yes, sir. समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है समझ काजिम? ये 1010 का एक कम्बिनेशन भी 10 को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और 10 को आप हेक्साडेसिमल फॉर्म में किस में लिखोगे? एक फॉर्म में लिखोगे। क्लियर हो गया जी? जी। अच्छा, अब सेकंड पॉसिबिलिटी, इसको मैं फिर से आपको करेक्ट कर देता हूँ। अब सेकंड पॉसिबिलिटी में ये लें जी। आपने, इसका मतलब ये है कि उसने आपको, ये देखें, ये जो एक्यूमुलेटर में वैल्यू शो की हुई है, तो ये एक्यूमुलेटर में वैल्यू आपको डबल ए आ रही है कि नहीं आ रही? साथ में एम्परसेंड। एम्परसेंड का मतलब ये है कि ये आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल वैल्यू है। अच्छा, अब इसके बाद अगला पार्ट जो कर रहा है वो बेसिकली साइन मैंने अभी देखा है। ये देखिए 10101010, ये किसकी वैल्यू है काजिम? ये बेसिकली आपकी लोकेशन 500 कंटेंट है। इसको वो कर किसके साथ रहा है बेटा? ये देखिएगा जी, इसके बाद आप इसमें ले रहे हो 100 और 000 और 0। ये देखिए ये वैल्यू कैसी है यहाँ तो 80 को आप हेक्साडेसिमल फॉर्म से बाइनरी में ले जाओ। 8 को हेक्साडेसिमल फॉर्म में फर्स्ट 4 बिट्स 1000 रिफ्लेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी काजिम? और राइट वाली 4 जो हैं बिट्स, वो किसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं? वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं आपकी, अब 8 आपको को। एक ये देखें यार, 8 के लिए जब हम 8 को हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखते हैं का, तो 8 को सॉरी हेक्साडेसिमल से बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 1000। और 0 को जब हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 एंड 4। मैंने इन दोनों को कंबाइन करके एक बाइट के फॉर्म में काजिम लिख लिया हुआ है। समझ आ गई है? जी सर। अब इन दोनों के ऊपर मैं एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। एंड का मतलब ये होगा कि अब इन दोनों की मैं राइट टू लेफ्ट शुरू करूं या लेफ्ट टू राइट शुरू करूं, एक एक बिट दोनों बाइट्स में से लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आपको मैं एंड का ऑपरेशन क्लियर कर रहा हूं कि आपने कैसे करना है। तो आप सबसे पहले बेशक कौन सी वाली 2 बिट्स ले लें, ये वाली 2 बिट्स ले लें, और अगर ये दोनों बिट्स 1 है तो एंड के रूल के हिसाब से आउटपुट क्या आएगी काजिम?
आउटपुट क्या आएगी? 1 आएगी। आउटपुट 1 आएगी। बाकी सारे के ये आउटपुट क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, और बाकी की सारी बिट्स क्या हो जाएंगी? वो 0 हो जाएंगी। क्यों 0 हो जाएंगी? क्योंकि क्योंकि बाकी किसी भी कॉम्बिनेशन में आपके 1 1 नहीं आ रहे। ठीक हो गया? जी अब क्लियर हो गया आपको एंड का ऑपरेशन? क्या एंड के ऑपरेशन का रूल क्या है? जब तक दोनों बिट्स 1 ना हो आउटपुट जो है वो 1 नहीं आएगा। अब आपको क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसमें हो ये रहा है कि आपका जो अगर इसके बाद अगला पॉइंट है कंपैरिजन का। इसलिए आप बेटा ये देखो कि पहली गो में आपने कैलकुलेटर में हैश डबल सॉरी एम्परसेंड डबल ए डाला है, और दूसरी सिचुएशन में आपने एम्परसेंड क्या डाला है? 80 डाला है। ये क्लियर हो गया? क्योंकि इसके साथ एंड का ऑपरेशन आ रहा है। अब आप क्या कर रहे हो? आप करंट कंटेंट को कंपेयर कर रहे हो कैलकुलेटर के कंटेंट के साथ। कैलकुलेटर के कंटेंट में इस वक्त 1 और उसके बाद 7 जीरोस हैं, लेकिन आप ये देख रहे हो कि आपका कंपैरिजन उसको कह रहा है कि आपके पास क्या कैलकुलेटर में सारे जीरोस हैं? 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सारे जीरोस नहीं है ना आपके? तो जी कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है? फॉल्स। कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है? अब जब फॉल्स हो रही है तो आप जेपीई पे नहीं जाओगे। जेपीई पे आप जाते हो जब आपकी कंडीशन क्या हो? ट्रू हो। इसलिए इसका मतलब ये है कि आप जेपीई को क्या करोगे? स्किप कर जाओगे। डोर 1 वाली कंडीशन पे नहीं जाओगे, बल्कि किधर चले जाओगे? एलडीएम हैश एफएफ। इसलिए आप देख रहे हो बेटा कि आपके पास यहाँ पे ये देखिए एलडीएम हैश एफएफ से आपका सॉरी एम्परसेंड एफएफ कहाँ पे लोड हो गया हुआ है? एक्यूमुलेटर में लोड हो गया हुआ है। ये क्लियर हो गया हुआ है? इसका मतलब ये है कि अब जो एक एमुलेटर का कंटेंट है वो एक एमुलेटर का कंटेंट एफएफ है। एफएफ का मतलब क्या होता है बेटा? 1 1 1 1 एक एफ आ गया, 1 1 1 1 क्या आ गया? सेकंड एफ आ गया। काजिम क्लियर हो गई ये? जी अच्छा जी, अब आगे चले जाओ जी। अगली स्टेटमेंट चेक करो, स्टोर 501। इसका मतलब ये है कि जो एक एमुलेटर में इस वक्त ये कंटेंट पड़ा हुआ है, ये कंटेंट कहाँ पड़ा हुआ है भाई? ये एमुलेटर में पड़ा हुआ है। इस वक्त ये कंटेंट कहाँ पड़ा हुआ है? ये चेक करें। ये कंटेंट किस चीज का है? ये कैमुलेटर का कंटेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि कैमुलेटर का ये कंटेंट अब आपको किधर लेके जाना है जी? ये आपको अगली स्टेटमेंट चेक करनी है। स्टेटमेंट लिखी हुई है स्टोर 501। इसका मतलब ये है कि 501 में जो कंटेंट स्टोर हो रहा है वो आपका कंटेंट, ये देखिए जी 501 में क्या कंटेंट स्टोर हो रहा है? बताओ भाई, क्या कंटेंट स्टोर हुआ है? एफएफ हुआ है या नहीं हुआ? एन डबल एफ। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे सीक्वेंस में जा रहे हैं। अगली स्टेटमेंट चेक करते हैं। अगली स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वेट। ठीक है, अब यहाँ से ये पढ़ो कि वेट का पर्पस क्या है। तो इसका मतलब ये है कि मैक्रो टू वेट 1 सेकेंड बिफोर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज क्या होगा? एग्जीक्यूटेड। ये जस्ट एक डिले दिया जा रहा है। ये क्या दिया जा रहा है? डिले। इससे ना तो कैलकुलेटर के कंटेंट में कोई फर्क पड़ेगा, ना ही किसके कंटेंट में फर्क पड़ेगा, 501 की लोकेशन पे फर्क पड़ेगा। हम चले जाएंगे अगली स्टेटमेंट के ऊपर। अगली स्टेटमेंट है एलडीएम एम्परसेंड 00। इसका इम्पैक्ट कैलकुलेटर पे आएगा। कैलकुलेटर का कंटेंट देखें चेंज होके क्या हो रहा है आपके पास? ये देखें 00 हो गया। जी अगली स्टेटमेंट है ये जो कंटेंट कैलकुलेटर का है इसको कौन सी लोकेशन पे स्टोर कर दो भाई? कौन सी लोकेशन पे स्टोर कर दो? 501। 501। ये देखिए ये 501 चल रही है। तो 501 में अब कंटेंट आपके पास क्या आ गया हुआ है? 00 हो गया हुआ है या नहीं हो गया हुआ? जी ठीक है, फिर वेट आएगा, फिर 1 सेकंड का डिले आएगा। फिर उसके बाद जंप करोगे, किधर चले जाओगे? चेक 1 के ऊपर। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से ये देखें, तो चेक 1 का मतलब कि फिर दोबारा किस इंस्ट्रक्शन पे आ जाओगे? ये देखो किधर आ जाओगे? स्टार्ट ऑफ दी। लेकिन अब यहाँ आपने स्टॉप कर देना है। आपने क्यों स्टॉप कर देना है? क्योंकि आगे आपके पास स्पेसेस खत्म हो गई हुई हैं। तो इसमें आप बताओ कि इसमें कौन सा टेक्निकल पॉइंट था जिसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन थी? सर, ये एंड वाला और शुरू में ये जो एन डबल ए आ रहा था, इस वाले में थोड़े से मसले आ रहे थे, तो अब आगे अब वाले अब मैंने किया ही अब नहीं। क्लियर अब क्लियर हो गया या अभी भी कोई कंफ्यूजन है किसी की? अभी भी अगर किसी की कंफ्यूजन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन।
सर एक बार रिकॉर्डिंग देख लेंगे, दोबारा से ट्राई करेंगे, अगर ना हो तो फिर पूछते अगली क्लास में। मैं भाई रिकॉर्डिंग के अलावा भी जितने लोग इस वक्त मीटिंग में हैं बताएं, जिसका कोई प्रॉब्लम है वो अभी बेशक दोबारा पूछ ले, इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई शर्म वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसका ये क्लियर हो गया सबको। काजिम, इसमें याद रखो कि इसमें 3 बिट वाइज ऑपरेशन है, एंड है और जॉर है। ठीक है, एंड में जब तक रूल ये है कि एंड में दोनों 1 होंगे तो आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज 0 हो जाएगी। और ये वाले लॉजिक गेट वाले रूल्स हैं। और के केस में आइदर 1 होगा या दोनों 1 होंगे तो भी आउटपुट 1 होगी। और जॉर के लिए रूल आपको याद होना चाहिए, सेम इनपुट्स पे आउटपुट 0 और डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स है उनके ऊपर आउटपुट 1 होगा। सर एक सवाल है। बिस्मिल्लाह। सर ये बताएं कि डिजिटल सिग्नेचर जो होता है ये सीए किस तरह प्रोड्यूस करती है, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, मुश्किल होती है इसमें। याद रखो कि देखिए डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट पहले मैं बता देता हूँ। अब देखिए ये 2 चीजें हैं आपके पास, आपने मुझे एक डॉक्यूमेंट भेजना है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये कंफर्म हो कि ये डॉक्यूमेंट फिरजोक की तरफ से आया हुआ है। ठीक है फिरजोक, अब इसमें ये होगा कि आप जब मुझे डॉक्यूमेंट भेजोगे तो उसके साथ एक कंटेंट होगा, और कंटेंट के साथ आप मुझे क्या भेजोगे, आप मुझे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भेजोगे जो ये मुझे ऑथेंटिकेट करेगी कि ये डॉक्यूमेंट फिरजोक की तरफ से आ रहा है। अब इसका प्रोसेस ये है कि आपके और मेरे दोनों के पास डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं। इसका मतलब मेरे पास भी एक पेयर्ड कीज हैं पब्लिक प्राइवेट, और आपके पास भी पब्लिक प्राइवेट कीज हैं। लेकिन उसमें हो ये रहा है कि मैंने आपसे पब्लिक की एक्सचेंज की हुई है और आपने मुझसे पब्लिक की एक्सचेंज की हुई है, लेकिन हमने अपनी प्राइवेट कीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं की हुई। ठीक हो गया जी। आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है उसके ऊपर आप एल्गोरिथम अप्लाई करके एक कोड वैल्यू, जैसे हमने डाइजेस्ट कहा था, वो आप एक डाइजेस्ट प्रोड्यूस करोगे, और उस डाइजेस्ट को क्या करोगे, मेरी पब्लिक की से आप मुझे क्या करोगे, इनक्रिप्ट करके भेजोगे। ठीक है, और मैं उसको, चूंकि मेरे पास उसके साथ पेयर्ड जो है वो मेरी प्राइवेट की मौजूद है, तो मैं उसमें बेटे क्या करूंगा, उसको अपनी की से क्या कर लूंगा, मैं डिक्रिप्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो डिजिटल सिग्नेचर्स का जो कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है इनक्रिप्शन का, एक कॉन्सेप्ट है डिजिटल सिग्नेचर्स का। तो डिजिटल सिग्नेचर्स जो है ये बेसिकली जो इंक्रिप्शन है वो इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है कि आपका कंटेंट अगर कोई एक्सेस कर ले तो उसके लिए वो कंटेंट रीडेबल या अंडरस्टैंडेबल ना हो। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर्स का जो पर्पस है वो ये है, आप अपनी बुक खोलें, उसके अंदर 2 फिगर डायग्राम्स दी हुई हैं और उसमें पूरे डायग्राम के अंदर स्टेप्स बड़े क्लियरली उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर्स का जो पर्पस है वो ये है कि आप उसमें ये देखना चाहते हो कि ये जो ऑथेंटिसिटी है आपके डॉक्यूमेंट की, आप मुझे अगर भेज रहे हो तो ये मुझे कंफर्म हो कि मुझे फिरजोक ही भेज रहा है। ठीक हो गया, तो अगर आप कहो तो मैं आपको वो आप चैप्टर खोलो, उस चैप्टर के अंदर दोनों डायग्राम्स दी हुई हैं, डिजिटल इंक्रिप्शन का भी दिया हुआ है और डिजिटल सिग्नेचर्स वाली भी दी हुई है। आई होप कि क्लियर हो गया, या और एक्सप्लेनेशन दूं? जी सर, इसमें बस ये सीन डाइजेस्ट का फर्क होता है, बाकी जो है दोनों जो है इनमें दोनों सेम। डाइजेस्ट जो ओरिजिनल कंटेंट है ना वो बेसिकली डाइजेस्ट है। तो अब सॉरी, जो ओरिजिनल कंटेंट है उस के ऊपर एक हैशिंग एल्गोरिदम अप्लाई करके वो जो कोड जनरेट किया जाता है वो क्या है, वो डाइजेस्ट है। तो वो कोड, अगर आपका कंटेंट आप मुझे भेज रहे हो और उसके साथ उस कोड से जनरेटेड मतलब उस कंटेंट से जनरेटेड डाइजेस्ट है उसको भी अगर आप मुझे इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेज रहे हो, तो मेरे पास जब इंफॉर्मेशन रिसीव होगी तो मैं दोबारा उस कंटेंट के ऊपर मैं फिर से मैं डाइजेस्ट प्रोड्यूस करूंगा, और मैं उस डाइजेस्ट को आपके सेंड किए हुए डिजिटल सिग्नेचर जब डीकोड हो जाएगा तो उस डाइजेस्ट के साथ कंपेयर करूंगा। अगर वो दोनों सेम है तो मेरे पास ये ऑथेंटिसिटी होगी कि मुझे ये कंटेंट जो है ये मोइज ने या फिर जोक ने भेजा है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, अच्छा और बताएं जी। एक मिनट सर। जी जी, एक मिनट मुझे सर भी वो दे दें। मैं क्वेश्चन एक जी है कि आयजा बोलो। how the digital signature is produced by the CA। अच्छा, जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है वो कैसे प्रोड्यूस करती है, मुझे आप स्पेसिफिकली क्वेश्चन भेज सकती हैं, जरा मेरे लिए आसानी हो जाएगी। सर ये आपको बता देती हूँ, मई जून 17 का 3-2 है। एक मिनट है जो मैं आपको वो सारे स्टेप्स, एक मिनट दीजिएगा।
वो मुझे मेरी बैटरी ड्रॉप हो रही, मुझे जस्ट अब मैं वापस स्ट्रीमलाइन हो गया हूँ। एक ठीक है सर मैंने भी ग्रुप में 2 क्वेश्चंस भेजे, वो जरा देख लीजिए। मैं एक मिनट जी, मैं अब आपके सारे क्वेश्चन देख लेता हूँ। आयजा ने फिर आयजा रिपीट करो कौन सा पे ये था, मई जून कौन सा था? May June 2013 3-2. No, May June 2017. मई जून 1732 ये आ गया। और क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा है? 2. अच्छा जी 2 आ गया, ठीक है। ये आपका 2 का ये पार्ट आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए एक कॉन्सेप्ट जो बेटा बड़ा क्लियर है, मैंने अभी आप लोगों को उसमें सबको बताया है कि ये 2 जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन 2 कॉन्सेप्ट के अंदर आपने जो चीज़ें देखनी है वो ये है कि जो डिजिटल सिग्नेचर है इसका पर्पस हमेशा से जो है वो ऑथेंटिसिटी होता है। अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि डिजिटल सिग्नेचर, बल्कि एक मिनट है, अगर आप कहें तो मैं आपको बुक के ऊपर दोबारा वापस भी ले जाता हूँ ताकि वहां से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सर पीछे अच्छा आंसर थोड़ा डिफरेंट था और बुक पे जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट था। कोई बात नहीं, मैं उसमें आपकी जो वो दोनों कंसर्न्स हैं, हम पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं और फिर इन दोनों चीज़ों को हम आपस में देखें। इसमें एक चीज़ आ रही है कि सर्टिफिकेशन अथॉरिटी जो है वो आपको और मुझे क्या देगी। नेचुरली उन्होंने मुझे डिजिटल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो अब अगर मुझे एक अथॉरिटी क्या कर रही है, मुझे अगर एक कंटेंट भेज रही है, नेचुरली क्या अथॉरिटी और मेरे दरमियान कम्युनिकेशंस के लिए भी पब्लिक प्राइवेट कीज यूज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस सर। ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं बेटे कि सीए ने जो उसने मुझे देखें जो सर्टिफिकेट भेजा, ठीक है, उस कंटेंट के ऊपर अब मैं आपको वो चीज रिलेट कर रहा हूँ बेटे कि आपके उस कंटेंट के ऊपर मैंने आपको अभी क्या बताया कि कंटेंट के ऊपर क्या अप्लाई होता है, मैंने क्या हाईलाइट किया हुआ है? हैशिंग एल्गोरिथम। ठीक हो गया जी। इससे क्या प्रोड्यूस हुआ? डाइजेस्ट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। वो जो आपके सर्टिफिकेट्स के कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स का क्या प्रोड्यूस हुआ एज अ डिजिटल सर्टिफिकेट। सर लेकिन जो बुक नहीं में नहीं लिखा नहीं है नहीं वो नहीं बच्चा इधर इधर सुनो 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 सुनो। आप ये देखो कि बेसिकली बुक में जो लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक है, मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखिए मैं आपको एक सर्टिफिकेट भेज रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं आपको कंटेंट, इसका मतलब ये होगा कि सीए बेसिकली तो ये हो रहा है कि इसको आप सिंपली लें कि 2 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं और वो ऑथेंटिसिटी चाहते हैं। आप मेरी बात समझ रही हो कि नहीं समझ रही हो? जी जी। आप मुझे ये बताओ, बुक में ये लिखा हुआ है सेंडर जो है वो हैशिंग एकदम कंटेंट पे अप्लाई करेगा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ? यस सर। अच्छा, उस कंटेंट जो कोड जनरेट होगा वो डाइजेस्ट होगा या नहीं होगा? यस सर। अच्छा, उसको इनक्रिप्ट करते हुए, ठीक है, उसको इनक्रिप्ट करते हुए सीए ने क्या यूज की? प्राइवेट की। सेंडर अपनी प्राइवेट, बिल्कुल बुंदर, यही आप एक काम कर लें, ये सीए ओके यूज तो करने के लिए डाला सीए हुआ है। आप सीए सेंडर है। को काट के सिर्फ मेरा बच्चा सीए को से इसके ऊपर सेंडर लिख लो, आपका काम सीधा हो जाएगा। ये लो, जी सर वही ठीक है। खत्म होगी बात। सिर्फ अभी इसने वो आपको ना जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का नाम डाल के कंफ्यूज कर, सी को काटो और सीए की जगह सेंडर रिप्लेस कर दो, फिर बुक के साथ मैच करो, एग्जैक्टली वही कंटेंट है। जी। और अगर सर वो दूसरा क्वेश्चन होता है जिसमें पूरा पर्सन ए होता है और सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होता है, फिर वो क्वेश्चन किसका देते? मैं आपको वो क्वेश्चन ढूंढ के दे देता हूँ, उसमें एक आध जगह पे वो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं अगले सेशन के अंदर मैं आपके लिए वो क्वेश्चन ढूंढ के रख दूंगा, मुझे आपने याद करवाना है स्पेशली। ओके ठीक हो गया, ये वाला इशू क्लियर हो गया आपको? सीए को काट दो, सीए की जगह सेंडर लिख दो, एग्जैक्टली बुक वाला कॉन्सेप्ट बन, हाँ बुक वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट पेशेंट। सर नेक्स्ट पेशेंट ये है कि सर कहीं कहीं पे लिखा होता है ना, ये जो इंक्रिप्शन वाला होता है, कहीं कहीं पे लिखा होता है कि सेंडर अपने प्राइवेट की से उसको इंक्रिप्ट करता है, सुनो कभी कभी सुनो लिखा होता सुनो है वो सुनो अपनी। सुनो सुनो सुनो
सुन, अब आप सुन लो इसमें है काजिम। एक चीज आप देखो, आप मुझे एक कंटेंट भेजो, ठीक है। अब जी वो जो कंटेंट आपने मुझे ईद की ग्रीटिंग मैसेज भेजा, अब ईद का जो ग्रीटिंग मैसेज भेजा है उसके अंदर मेरे दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक ये है कि वो कंटेंट सिक्योरली मेरे पास पहुंचे, अगर कोई और इसको इंटरसेप्ट करे भी सही तो वो कंटेंट उसके लिए अंडरस्टैंडेबल ना हो, इसका मतलब इनक्रिप्टेड हो, ठीक है। अब जब आप मुझे वो कंटेंट भेज रहे हो तो आपके पास मेरी पब्लिक की होगी और मेरे पास आपकी पब्लिक की होगी, ये बात क्लियर होगी। जी आप जब मुझे भेजोगे तो मेरी पब्लिक की इनक्रिप्ट करोगे और मैं जब आपको भेजूंगा तो मैं आप पब्लिक की से इनक्रिप्ट, क्लियर हो गया। मैं क्या करूँगा फिर? सर आपकी आवाज़ कट रही थी। आप जब डीक्रिप्ट जब मैं कंटेंट को डीक्रिप्ट करेंगे हम अपनी प्राइवेट की यूज करेंगे, क्लियर हो गया। ये चीज है, सर कसम जब इसमें आप ये जो पब्लिक की कॉन्सेप्ट का है नाम ये लेते कॉन्सेप्ट तभी है आपका इंक्रिप्शन आवाज़ से कट रिलेटेड। जाता है। इंक्रिप्शन का याद रखो, मैंने इस टॉपिक के अंदर आपको जो मैं एक आवाज कट जाता हूँ, अभी आवाज ठीक है मुझे बताइए, अगर बीच में कट जाए तो मुझे बताइएगा। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ सर कि आप और करें आपने ओके ओके करते जाओ ताकि मुझे पता चलता जाए मेरी आवाज ठीक आ रही है। आप, मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे दरमियान कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, हम दोनों के पास डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं, हमने एक दूसरे पब्लिक की एक्सचेंज करनी है, यहाँ तक है जी जी। अब आप मुझे भेजे या मैं आपको इंफॉर्मेशन भेजूं, हम एक दूसरे की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेंगे और जब हमें मुझे या आपको इंफॉर्मेशन रिसीव होगी तो हम अपनी अपनी प्राइवेट की से डीक्रिप्ट करेंगे, क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन और डीक्रिप्शन ऑफ कंटेंट है जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहा है। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। जी सर। अब दूसरी चीज ये है कि मुझे कंटेंट की ऑथेंटिसिटी चाहिए। अब कंटेंट की ऑथेंटिसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे डिजिटल सिग्नेचर्स चाहिए, ठीक है। उसमें अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन भेज रहा हूं और आप ये कंफर्म करना चाहता है कि सर फलक ने भेजी है, तो मैं उस कंटेंट के ऊपर हैशिंग एल्गोरिदम अप्लाई करके डाइजेस्ट प्रोड्यूस करूंगा, ठीक। और उस डाइजेस्ट के साथ को मैं अपनी प्राइवेट की से क्या करूंगा, मैं अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करूंगा और आपके पास चूंकि मेरी पब्लिक की है तो वो उस डाइजेस्ट को डीक्रिप्ट करने के लिए मेरी पब्लिक की यूज कर लेगा, ताकि वो जब आपके पास कंटेंट पहुंचे आप दोबारा उसके ऊपर हैशिंग एल्गोरिदम लगा के डाइजेस्ट प्रोड्यूस करे, तो मेरे जो सेंड किए हुए डिजिटल सिग्नेचर है जो कि इनफैक्ट इनक्रिप्टेड डाइजेस्ट है और जो आप डाइजेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर वो दोनों सेम है तो इससे आप क्या प्रूव होगा कि वो जो कंटेंट सेंड किया गया है वो सेंडर कौन है, वो सरफलक ही है। तो इसमें याद रखो बेटे कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं सिक्योरिटी के, एक कॉन्फिडेंशियलिटी है और एक है ऑथेंटिसिटी। जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो इंक्रिप्शन के थ्रू, जहां पब्लिक और प्राइवेट कीज इन्वॉल्व हैं, उसके थ्रू मैनेज होती है, और जो ऑथेंटिसिटी है वो डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू मैनेज होती है, जिसमें हैशिंग एल्गोरिदम अप्लाई करते हुए कंटेंट से डाइजेस्ट निकलता है और वो डाइजेस्ट अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट होकर सेंडर को भेजा जाता है। अब आपको आई होप काजिम ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, जी सर। ठीक है। सर जो मैसेज डाइजेस्ट है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि वो सिर्फ प्राइवेट की से एन्क्रिप्ट हो? असल में होगा ये कि देखिए आप जनरली आप जब बेसिकली जी उसका प्रोसीजर इसलिए है कि अगर कंटेंट इनक्रिप्ट करना है तो फिर दूसरे की पब्लिक की यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब डाइजेस्ट भेजना है तो डाइजेस्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए आप अपनी, आपको ये तो पता ही है ना कि जो प्राइवेट और पब्लिक की हैं वो दोनों की दोनों बेसिकली जो हैं वो क्या है, वो मैच पेयर हैं या नहीं है। यस सर, दोनों यूज होते हैं ठीक है, एन्क्रिप्शन दोनों दोनों डिक्रिप्शन। आपस में मैच पेयर हैं। अगर एक चीज प्राइवेट से इनक्रिप्ट हो रही है तो वो पब्लिक से डिक्रिप्ट हो सकती है, या अगर पब्लिक की से इनक्रिप्ट हो रही है तो प्राइवेट से डिक्रिप्ट होगी। लेकिन आपने सीक्वेंस याद रखना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए इनक्रिप्शन करेंगे, इनक्रिप्ट करते हुए पब्लिक की इनक्रिप्शन के लिए यूज होगी और डिक्रिप्ट करते हुए प्राइवेट की होगी। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर में इसका अपोजिट आ जाएगा। अब आपको आई होप कि ये पॉइंट याद रहेगा, यस सर, इंशाल्लाह। ठीक है। और बताएं जी।
सर हम लोग सिर्फ उसके सर्टिफिकेट को और मैसेज को दोनों को इनक्रिप्ट करेंगे या सिर्फ मैसेज को? देखिए याद रखो कि काजिम आपके दो ऑब्जेक्टिव होंगे। आप चाहते हो कि मैसेज के कंटेंट भी इनक्रिप्टेड हो और जो साथ डिजिटल सिग्नेचर है वो भी इनक्रिप्टेड हो, तो उस सिचुएशन में आप दोनों मेथड पैरेलल भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ऑन अदर हैंड आप चाहते हो कि सिर्फ कंटेंट जो आ रहा है वो इनक्रिप्टेड हो, तो फिर आप जो है वो पब्लिक प्राइवेट की कॉम्बिनेशन यूज करोगे। लेकिन अगर साथ साथ ये भी कंफर्म करना हो कि यार ये जो सेंडर है वो सेंडर जो है वो मेरा मतलब मुझे कंफर्म हो कि मेरा डिजायर्ड सेंडर ही है, तो फिर उस सिचुएशन में भी आप जो है वो कंटेंट के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि डिजिटल सिग्नेचर होगा। आप फॉर एग्जांपल आप मुझे एक लेटर लिख रहे हो काजिम, ठीक है, तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव तो ये हो सकता है कि आप जो कंटेंट मुझे भेज रहे हो वो किसी और के पास किसी सूरत में अगर चला जाए तो उसके लिए वो रीडेबल ना हो। तो आप चाहते हो कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन हो। इस सिचुएशन में आप मेरी पब्लिक की से इनक्रिप्ट करोगे, मैं आपकी पब्लिक की से डिक्रिप्ट करूंगा, और जो कंटेंट है वो किसी और को इंटरसेप्ट होने के ऊपर अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। बट अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे ये भी ऑथेंटिक कंफर्मेशन हो कि ये कंटेंट काजिम से ही आया है, तो काजिम एडिशनली अपना डिजिटल सिग्नेचर उसमें ऐड करेगा। तो उसके लिए आपको मैंने प्रोसीजर जो है वो गाइड कर दिया हुआ है। ठीक है सर। ठीक हो गया? और बताएं जी, 1 मिनट 45 सेकंड रह गए। सर वो मैंने क्वेश्चंस भेजे व्हाट्सएप ग्रुप में, वो मैं फिर मैं दोबारा क्लास बनाना पड़ेगा बना सर। लेंगे, दोबारा बना लेंगे, इसमें भी कोई। सर जी बताइए सर आप। कंटेंट अगर इंक्रिप्ट करना है तो सर हम क्या दोनों रिसीवर और सेंडर का पब्लिक की यूज करेंगे, और जी क्या जी फिर जी, हम जब प्राइवेट जब की जब 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 कंटेंट बेटे आपको एक दूसरे को एक्सचेंज करना है तो फिर आपने एक दूसरे के साथ पब्लिक की एक्सचेंज की हुई है, और इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक कीज यूज हो रही हैं, ठीक है, और डिक्रिप्ट करने के लेकिन लिए सर जी जी प्लीज। डिक्रिप्ट के लिए अपनी प्राइवेट की यूज करनी है या अपनी दूसरे की, अपनी वो मैं अपनी दूसरा आपको देगा, दूसरा तो आपको देगा ही नहीं ना बेटे। ठीक है सर। तो सर उस केस में वो पब्लिक की जो है वो सेंडर का हो सकता हाँ, है, और और क्योंकि या आप जब हमारा। मुझे आप जब आप मुझे डिजिटल सिग्नेचर भेज रहे हो अपने कंटेंट के साथ, तो आपके पास तो मेरी मतलब आपके पास अपनी प्राइवेट की तो है ना, ठीक है। आप यस। अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करोगे तो मेरे पास आपकी पब्लिक है, तो मैं आपके सिग्नेचर को डीक्रिप्ट करने के लिए आपकी पब्लिक की यूज करूंगा, और आपकी प्राइवेट और मेरी जो आपने मुझे पब्लिक दी हुई है वो आपस में मैच पेयर है। ओके सर, ठीक है, ठीक हो थैंक गया? यू। यू वेलकम जी। चलें जी, लास्ट मिनट है जी। आप ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन कल मुझे दोबारा बता दो, मैं कल काजिम एक सेशन और कर लूंगा आप लोगों के साथ। सर ये क्लास अभी यहाँ पर ख़त्म करते हैं? आपकी चॉइस है, आप देख लें, अगर और क्वेश्चन है तो मैं अभी आपको दोबारा लिंक भेज देता हूँ। सर बच्चे क्या कहते हैं, ये देख नहीं लो, बच्चों से लगा? पूछ लो, लेकिन ये एक और क्वेश्चन इकट्ठे कर लो तो बेशक आप जैसे आपकी चॉइस है, मुझे कोई इशू नहीं। सर मैं सोच रहा था वो जो क्वेश्चन मैंने भेजा